आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। हम पढ़ेंगे कि परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अभिलंब, नॉर्मल, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और साथ में हम इस प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होगी उससे संबंधित दो नियम हैं, उन नियमों को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास मिरर है। यहाँ पर इसको हम दर्शाने के लिए कैसे दिखाएंगे, समतल दर्पण है तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये है परावर्तक सतह। सतह कौन सी? ये ऊपर वाली है ना। इसी ऊपर वाली सतह को हम कहेंगे परावर्तक सतह, जो कि ऐसे रखी हुई है। नीचे वाली तो पॉलिश की हुई सतह है। अब होता क्या है उसको हम जाने। जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, ऐसे आ रही है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो होता क्या है, वो वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही घटना है प्रकाश का परावर्तन। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश किरण का परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये मिरर है, इसकी ऊपरी सतह क्या है? परावर्तक सतह। चलिए फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। परावर्तक सतह क्या? जिस सतह पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होकर वापस लौट जाती है, ऐसी सतह को कहते हैं परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो इसका ऊपरी सतह है वो है परावर्तक सतह। फिर नेक्स्ट है आपतन बिंदु। परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है, ऐसे बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। ये हमारा है अभिलंब, नॉर्मल। फिर नेक्स्ट है आपतित किरण। वह किरण जो परावर्तक सतह से आकर टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो ये क्या हमारा है? आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। फिर नेक्स्ट है परावर्तित किरण। परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस लौटने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये हमारा किरण है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। फिर नेक्स्ट है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है ये कहलाता है आपतन कोण, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है परावर्तन कोण, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब ये है कि जो ये हम आपतित किरण देख रहे हैं, ये परावर्तित किरण देख रहे हैं और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। यानी कि जो ये व्हाइट बोर्ड का तल है उसके ना तो पीछे है और ना तो आगे है, तीनों एक ही तल में हो गए। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें। जैसे ये दो मार्कर और एक पेन,
इसको हम क्या कहेंगे, तीनों एक ही तल में है। अगर ये एक भी उठ गया यानी कि ये तीनों एक तल में नहीं है, या तो एक नीचे हो गया तो अभी एक तल में नहीं है ना। अब ये तीनों एक ही तल में कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखें, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। अब इसमें तीनों एक ही तल में है, और अगर ये ऐसे हो जाए यानी कि तीनों एक तल में नहीं है। मुझे लगता है एक तल की तथ्य को आप समझ चुके होंगे। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कि कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, यानी कि ये कोण सदैव इस परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस सतह पर प्रकाश किरण आकर टकराती है उसे कहते हैं परावर्तक सतह, और जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर यदि हम लंब खींच दें तो उसका नाम हो जाता है अभिलंब। और जो प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से आकर टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकरा कर वापस जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है परावर्तन कोण। इस परावर्तन की घटना का दो नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर।